चाहिए तुझे, जा मांग ले, मैं बाहर बैठा, तू भीतर जा। अब जब रामकृष्ण कहें तो विवेकानंद भीतर गए, घंटा भर लगा दिया, लौटे वहां से आंसुओं से गदगद, बड़े प्रसन्न। रामकृष्ण का तो मिल गया ना, मांग लिया ना। विवेकानंद ने कहा क्या कह रहे हैं, कौन सी चीज मांगनी? रामकृष्ण ने कहा तू गया किस लिए था? तब उन्हें याद आई। उन्होंने कहा क्षमा करें, वो तो मैं भूल ही गया। वहां जब सामने पहुंचता हूं तो धन्यवाद का ऐसा भाव उठता है कि मांगने की इच्छा, मांगने का ख्याल ही मिट जाता। जो दिया है वो कोई कम है? मुझको दिया है, इससे अब और क्या देने को हो सकता है? रामकृष्ण का तू फिर जा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे पेट नहीं भरेगा, मांग ले। ऐसा 3 बार भेजा और 3 बार विवेकानंद बाहर आए बड़े गदगद और भूल भूल के। फिर रामकृष्ण खूब हंसे और उन्होंने कहा आज तेरी परीक्षा थी, अगर मांगता तो मुझसे फिर तेरा कोई संबंध न रह जाता। आज तू जीत गया, तू परीक्षा में पूरा उतरा। 3 बार तुझे भेजा धक्के दे दे के और 3 बार ही तू बिना मांगे आ गए, तो तुझे प्रार्थना का राज मिल गया। प्रार्थना मांग नहीं, प्रार्थना भिखमंगापन नहीं, प्रार्थना सम्राट का धन्यवाद है। तुम्हें इतना दिया है कि तुम सम्राट हो, और क्या होगा जिससे तुम सम्राट हो जाओगे? कमी क्या है? धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपने भीतर खोजता है और कोई कमी नहीं पाता, जो कहता और क्या इससे ज्यादा हो सकता है? इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। जितना दिया है अपरंपार है, और इस भाव के पीछे ही आती कृतज्ञता छाया की तरह एक परम धन्य भाग का भाव, एक अहोभाग उठता है, सुगंध की तरह दूर आकाश तक उठता चला जाता है। जैसे दिए से ज्योति उठती, जैसे अगरबत्तियों से गंध उठती, जैसे फूलों से सुवास उठती, ऐसी ही सुवास प्रार्थना है। सम्राट ही कर सकते हैं, अहेतु की ही होती है प्रार्थना। हेतु आया, प्रार्थना नष्ट हो गई। हेतु आया, व्यवसाय आया। हेतु गया, प्रेम आया। प्रार्थना प्रेम है, अहेतु की ही होता है प्रेम। तुमने किसी से प्रेम किया तो तुम क्या कारण बता सकते हो कि किस कारण? अगर तुम कारण बताओ तो प्रेम नहीं। जैसे तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए हो, किसी ने पूछा क्या कारण, तो तुमने कहा कि बड़ी जायदाद है और लड़की एक ही है बाप की, सब अपना ही हो जाने वाला। तो ये प्रेम हुआ, हेतु तो हुआ लेकिन प्रेम नहीं हुआ। प्लीज लाइक एंड कमेंट द वीडियो।